अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि क्रिस्पी भी है और क्रंची भी है और बहुत सॉफ्ट भी है। अंदर से सॉफ्ट होगी, ऊपर से क्रिस्पी होगी और बनेगी भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट में ये तैयार हो जाएगी। तो अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। 2 अंडे लेंगे और इनको अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है, जिस तरह से हम ऑमलेट बनाते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको आपने फेंट लेना है। एक किस्म का हम ये ऑमलेट बना रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको बीट करेंगे। जब ये बीट हो जाए तो हम इसको ऑमलेट की सूरत में ही पका लेंगे। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इतना डालेंगे कि जिसमें ये ऑमलेट तैयार हो जाए और इसमें डाल देंगे हम अपना मटेरियल। इसको फैला देंगे, गोल गोल सा हमने ऑमलेट तैयार कर लेना है। और जैसे ही इसकी एक साइड कुक हो जाए तो आपने इसको पलट कर दूसरी साइड भी पका लेनी है। जिस तरीके से आप बच्चों को ऑमलेट देते हैं लंच में या पराठे के साथ और बच्चे वो छोड़ देते हैं, आप उस लंच को भी और इस ऑमलेट के नीचे आपने टिश्यू पेपर या कोई पेज या अखबार वगैरह लाजमी रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब कर सके। तो जी अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और चिकन पाउडर जो है वो लाजमी है इसमें, क्योंकि इसके साथ ही इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। और जी अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यकजान करने के बाद आपने इसको जो है इसमें से थोड़ा सा मटेरियल हम इसका निकाल लेंगे कोटिंग वाला। उसमें हमने उसका लिक्विड तैयार करना है जिससे हमने कोटिंग करनी है उन पीसेस की। और आप किसी और अगर चिकन वगैरह का बनाने चाहें तो वो भी आप इससे ट्राई कर सकते हैं इसी तरीके से। तो जी ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो अलग कर लिया हुआ है इसका मटेरियल, ठीक है, कोटिंग वाला। अब हम इसमें पानी डालकर हाफ़ कप इसको स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे, लेकिन ये अभी भी थिक है। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसको आपने ऐसा लिक्विड बनाना है जो आपके पीस के ऊपर टिक सके। गाढ़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे इसका। चलें जी हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। और अगर आपको ये कम लगे तो आप इसको दोबारा से उसी कोटिंग में से लेकर मटेरियल में से दोबारा और भी तैयार कर सकते हैं। तो जी ये बहुत ही अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार ये हमारे क्रिस्पी से पीसेस तैयार होंगे इसके। और इसकी दूसरी साइड भी पलटकर आपने इसकी जो एक्स्ट्रा इसके अंदर ऑयल है ना वो आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो किसी पेपर वगैरह में या टिश्यू वगैरह में जो है वो इसको अच्छे तरीके से निकालना है, ठीक है। इसके अंदर ऑयल नहीं रहना चाहिए बस। तो जी ये हम कटिंग बोर्ड पर रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप ट्रे प्लेट कुछ भी हो, अगर आपके पास ये बोर्ड ना हो तो आप उस पर भी रख के इसको कटिंग कर सकते हैं और अपनी पसंद के शेप आप इसको दे सकते हैं। मैं इसकी ट्रायंगल शेप बना रही हूँ, तो इस तरीके से इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। पहले बीच में से और फिर दूसरी साइड से बीच में से और फिर आपने इस तरीके से इसकी ये शेप दे रही हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इस कोटिंग वाले मटेरियल में इसको डालना है, लिक्विड वाले में पहले, फिर उसके बाद हम कोटिंग वाले में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से प्रेस कर करके इसको कोट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक बार दोबारा से फिर से उसमें डिप करूँगी लिक्विड वाले में और उसके बाद इसको दोबारा से कोट करूँगी, ठीक है। इससे इसके लम्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो जी दोबारा से हम इसको कोट कर रहे हैं और इस कोट करने के बाद आपने इसके 4-4 पीसेस जो है वो कोट करते जाना है, रेडी करके रख लेने हैं और उसके बाद फिर उनको फ्राई करते जाना है, ठीक है। आपने इनको कोट करके ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, ठीक है। इसको फ़ौरन ही आपने फ्राई करना है। फिर ये देखिएगा आपके पीसेस जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से आपके पीसेस तैयार हो जाएंगे। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, गेस्ट के सामने रख सकते हैं, आप शाम की चाय के साथ भी ये बना सकते हैं। आपने ऑयल जो है वो फुल गर्म कर लेना है
और उसके बाद आपने जब आप इसके अंदर इन पीसेस को डाल लें तो उसके बाद आपने इनको फ़ौरन टर्न नहीं करना है। आपने इनको आराम आराम से हिलाते जाना है और जब आपको लगे कि एक साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं तब आपने इसकी दूसरी साइड पलट देनी है। तो जी ये तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं एक साइड से पकने में और फिर दूसरी साइड भी 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये पक जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ही बनते हैं और बहुत ही टाइम तक ये क्रिस्पी रहते हैं, ये जल्दी नरम नहीं होते हैं। तो आप लाज़मी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। आप जब आपको अचानक से भूख लग जाए आप तब भी ये रेसिपी बना सकते हैं, अपने बच्चों को बना कर दें, बहुत पसंद आएगी उनको भी और आप खुद भी बना कर खाएँ। तो जी इनको हम निकालेंगे इसी तरीके से हमने बाकी जो है वो भी इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेने हैं। पहले उनको हम डिप करेंगे उसी तरीके से लिक्विड में और फिर उसके बाद हम उसको कोट करते जाएंगे और इस तरीके से बनाकर रख लेंगे 4 पीस और दोबारा से उन्हें फ्राई कर लेंगे और फिर से दोबारा जो बाकी बचेंगे उनको भी इस तरीके से कोट करके रख लेंगे 4-4 पीसेस 5-5 पीसेस जितने पीस आए उतने आपने फ्राई कर लेने हैं तैयार करके। तो जी व्यूअर्स आप जानते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए कम बजट में और कम टाइम में बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जी बहुत ही मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ऑमलेट स्नैक्स हैं जी, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत कम बजट में तैयार हो जाते हैं। ये तो आपको भी आइडिया हो ही गया होगा देखकर। तो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं जी, आपके बच्चों के लंच बॉक्स इंशाल्लाह खाली आएंगे। आप अपने गेस्ट के सामने भी रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो जी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है वह सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।